अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। और आई होप आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। तो और रोज़े शोज़े मज़े के गए होंगे, ठंडे रोज़े थे। एनीवे, तो अब हम शुरू करने लगे हैं और हम 3D ग्राफ्स और एनिमेशंस की तरफ जाएंगे। और मैं फिर से बता दूं, अभी हम खेल रहे हैं ताकि कर्सर की फ़र्क चीज़ें जो हैं वो हम देखें कि वो कैसे काम करती हैं। तो मैंने भी आज तक अभी पहले मैंने आपके साथ वो किया क्या कहते हैं, हमारा कौन सा था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो थी लाइब्रेरी, वो हमने ग्राफिक्स लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की। वो 2D ग्राफ्स थे और अब हम 3D ग्राफ्स में जाएंगे। तो अब हम लेट्स से अब हम शुरू होते हैं। तो मैं पूछता हूँ आई वांट टू, एक मिनट मैं इसको जूम कर लूँ। आई वांट टू क्रिएट 3D graphics and perhaps 3D avatars. How can I do it in Next.js? ठीक है, I want to create 3D graphics and perhaps 3D avatars. How can I do this in Next.js? Ting. Enter मारा, generating. अच्छा. For creating graphics and avatars, there are several excellent libraries we can use. Here are the best options. 3JS, इसमें वो कह रहा है कि फुल 3D कैपेबिलिटी है, लार्ज कम्युनिटी है, ग्रेट परफॉर्मेंस, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो, फिर ये है रिएक्ट 3D फाइबर, रिएक्ट रैपर फॉर 3.js, रिएक्ट कंपोनेंट्स फॉर 3JS, ईजियर इंटीग्रेशन, डिक्लेरेटिव। अच्छा, Babylon.js, powerful 3D engine, good for games and complex 3D applications, built-in physics engine। यार ये चीज़ जो है ना, built-in physics engine, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिज़िक्स क्या है। जब आप ज़मीन पे जब आप चलते हैं सड़क पे, तो आप इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जूते और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन है, ठीक है जी। वरना आप अगर आप स्नो बर्फ़ पड़ी हो, आइस हो, तो आपने देखा है आप आइस के ऊपर स्लिप करते हैं। तो ये एक फ़िज़िक्स का छोटा सा वो है। फिर आपने लेट से एक टेनिस का बॉल लिया और उसको हल्का सा ज़मीन पे मारा, तो आप जितना हल्का मारेंगे उतना ही हल्का वो बाउंस करेगा पीछे और ऊपर ना। और अगर तेज़ी से मारेंगे, ज़्यादा फोर्स से मारेंगे, तो वो ज़्यादा बाउंस करके ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो बिल्ट इन फिज़िक्स इंजन क्या है कि वो आप उसको बता सकते हैं टेनिस बॉल को कि मैं इतनी फोर्स से हिट कर रहा हूँ ताकि वो बाउंस उस हिसाब से करे। तो ये रियलिस्टिक हो सकता है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, लेट मी शो यू अ सिंपल एग्जांपल यूजिंग रिएक्ट 3 फाइबर विच इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट चॉइस फॉर। चलो, वो कह रहा है तो हम कर लेते हैं।
इंस्टॉल हो गया। अब वो कह रहा है now let's create a simple 3D scene component. I'll create a new file for this. चलो ठीक है, ये सब कुछ खुद करता जा रहा है तो करता जाए। ये हमें दिखा रहा है कि जो इसने 3GS की फाइल जो लाइब्रेरी डाउनलोड की उसका एक एग्जांपल शो कर रहा है, तो करता जाए ठीक है, हमें क्या। अब ये इसने कंप्लीट कर लिया है और ये देखें मैं एक्सेप्ट ऑल है, मैं इसको एक्सेप्ट यहाँ से कर लेता हूँ और मैं थोड़ा जूम आउट करने लगा ताकि ठीक है, ये जूम आउट हो गया। आप ये देखें ये इसने 3D की एक डायरेक्टरी और फोल्डर बनाया है, उसके अंदर ये कोड है, ये सारा कोड डाल दिया, ठीक हो गया। अब हम अपना गुड ओल्ड करते हैं, किधर गया, चल भाई ठीक है। मैंने ये ठीक है, ये पेज है और ये 3D सीन उसने लिखा है। अभी कोड तो नहीं देखते, हम इसको चलाते हैं। ये देखें मैंने कंट्रोल की दबाई, ये हाथ बन गया और लोकल होस्ट को क्लिक किया, ये मेरा क्रोम स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब देखें इसने एक, मैं क्वाड्रेटिक ग्राफ में जाता हूँ, ये हमारा पुराना था, ये नॉइज़ रिडक्शन है जो कि मैं ये ईद से पहले मैंने शुरू किया था तो ये काम नहीं करा। एनीवे ये मैं करके मैं आपको दिखाऊंगा। और ये होम आ गया, तो इसने ये भूल गया है कि ये 3D सीन का इसने क्रिएट करना है। यहाँ पर बटन देखें ना, समझ आई ना, ये गलती कर जाता है, भूल जाता है। प्लीज़ क्रिएट द बटन ऑन द होम पेज फॉर दिस 3D। ठीक है, ये होम पेज मॉडिफाई कर रहा है। चले, ये अब उसने वो कर दिया। अब मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और फिर हम वापस चलते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओह, ये देखें ये देखें ना, यहाँ पर गन मारना शुरू कर दिया उसने, ऊपर की जगह वहाँ कर नीचे बना दिया, इसको डांटना पड़ेगा। You need to create the button
already have quadratic and noise reduction. Why did you for this? Why did you not place the 3D button on the navigation thing? I apologize, ये कर देता है। उसने वहाँ उसमें ऐड कर दिया और ठीक है, उसने कर दिया। अब मैं एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ। ये मेरा एक्सेप्ट ऑल हो गया। मैं इधर आया, ये 3D डेमो आ गया और इसको क्लिक किया। Oh, this scene demonstrates basic 3D graphics. Rotate the view by dragging. Oh, zoom in and out using the scroll wheel. अच्छा अच्छा अच्छा। Hover over, ये देखिए, तो ये इसने एक सैंपल बनाया है और ये देखें, ये घूमते हुए ये एकदम नहीं रुकता, ये स्लाइड करके रुकता है। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये इसकी वजह ये है कि रियल वर्ल्ड में जहाँ पर एक्चुअली फिज़िक्स चल रही होती है, तो जब आप भाग रहे होते हैं या गाड़ी जा रही होती है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो एकदम नहीं रुकती, क्योंकि उसका मोमेंटम होता है, तो वो टाइम लेता है। और इसी तरह ये, तो इसका ये बिहेवियर बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये उसने कर दिया, एक एग्ज़ाम्पल शो कर दिया। और देखें ना, ये मैं रोटेट भी कर रहा हूँ और जैसे मर्ज़ी इसको मैं देख लूँ। तो ये अब हमने ये एक पहला पार्ट किया, ये इसने किया, तो अब हम अपना उसको कहेंगे कि जी अब हम क्या चाहते हैं, फिर उसको करके तो इसको करते हैं। वेरी गुड, ओके जी।